नमस्ते बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर आपका 9 है, ठीक है, जिसमें हमने लिखा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉ एंड द ब्रोकन पास्ट बेंड्स 50 दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, इस प्रकार हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है एक पेड़ जो है, लंबा सा पेड़ है, जिसको हमने इसी नाम सी बी नाम दिया है, और जो बीच में से टूट गया इसको हमने ए नाम दिया है। टूटा हुआ जो पेड़ है वो ज़मीन पर टच कर रहा है, जिसको हमने डी नाम दिया है। बी को डी से मिलाया है और इसको हमने 30 डिग्री एंगल्स नाम दे दिया है। और जो ग्राउंड बेस है उसका 8 मीटर दूरी पर गिरा हुआ है। इस टाइप से इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दिया है बी सी इज द ट्री। ठीक है, बी सी आपका ट्री है और हमने इसको ट्री दे दिया लेंथ, विच ब्रेक एट पॉइंट एंड ए टचेस द ग्राउंड एट डी, जो कि टूटा हुआ है और ग्राउंड पर गिरता है, जिसका हमने डी पॉइंट दिया है। इस प्रकार हमने इस पेड़ को बनाया और इसका हमने एनालिसिस किया। अब हम ले लेंगे इन राइट एंगल्स आपका ए बी डी में। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिए 30 डिग्री ए बी बाई आपका ए डी, ए बी है और आपका ए डी है। इस प्रकार से हमने लिया 30 डिग्री का अकॉर्डिंग ऑप्टिकल जो हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई थी उसमें लिखा है 1/√3। तो हमने 30 डिग्री की वैल्यू रख दी 1/30 डिग्री, और ए बी बाय आपका जो वैल्यू थी उसका हमने ए डी की वैल्यू 8 मीटर रख दी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको किया। ए बी √3 कंजुगेट मल्टी कर दी, √3 बराबर 8 और ए बी इज इक्वल टू √8/√3। इस प्रकार ए बी की वैल्यू हमको मिली 8/√3। ए बी 8√3। अब हमको यहाँ का रूट का करना है। ठीक है, हल परिमीकरण करना है तो हमको इसको लेना पड़ेगा, रूट लिख देंगे n/d मल्टीप्लाइंग बाई √3। मतलब n और d है, यानी डी में हमने √3 का हर परिमीकरण किया। ठीक है, इसको हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया और हमने इसमें लिख दिया ए बी बराबर 8 बन जाए 8 √3 और 3 का पेयर बन गया, तो हमारा ये 8√3/3। सो ए बी इज इक्वल टू √3/3। अभी तो हो गया आपका √10 अकॉर्डिंग ऑफ वैल्यू। फिर हमने निकाला एंड कोज 30 डिग्री। हमने फिर से अगेन लिए इसी एंगल्स में कोज 30 डिग्री ली, जो बी डी बाई ए डी है। ठीक है, आपको हमेशा ए लाल बटे कक्का की हेल्प लेनी है। कोज में आधार बटे कर्ण रहता है, तो आधार आपका है, तो हमने यहाँ पर आधार ले लिया और फिर हमने ले लिए ए डी। तो ए डी आपको पता ही है। फिर हमने कोस 30 डिग्री की वैल्यू रख दी √3/2 इज इक्वल टू 8/AD। ठीक है, और हमने इसको अगेन √3AD इज इक्वल टू 8 × 2। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा 8 × 2/√3। फिर से हम इसमें रूट का A/D में 3 रूट का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इस प्रकार हमारा हो गया ये √16/√3 × 3, और हमने 16√3 और इसको बाय पेयर हट कर दिया, तो ये रूट हट गई। इस प्रकार ए डी इज इक्वल टू ए सी, जो कि आपका एक लेंथ वाला ट्री था और बीच में आकर ये टूट गया था, तो हमने इसको ए डी इज इक्वल टू ए सी। तो हमने अब इस लेंथ को जोड़ा, यानी ऐड कर दी ए बी प्लस ए सी। फिर हमने यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख दी 8√3 प्लस 16√3/3। सो हमने यहाँ पर 8 को और √3 और 16√3 को ऐड किया। हमारा कामा लेने पर ये हमने 24 और
आपको √3 कर दिए, जो कि हमने 8 + 16 किए और √3 कॉमन ले ली। इस प्रकार हमें 24√3/3 मिला। 3 से हमने 3 8 जा 24 को कट किया, जो हमें मिला लास्ट में 8√3। इस प्रकार √83 आपका आंसर आ गया, जो कि पार्ट ऑफ ट्री था। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसको हम आंसर को बार बार करेंगे, उतारेंगे। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लांट टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children. Before the age of 5 years, the prefers to have a slide whose top is at a height of 5.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at heights of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इस प्रकार हम एक बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग। एक हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे 2 स्लाइड्स। हमने यहाँ पर 2 स्लाइड की, इसको नाम दे दिया हमने यहाँ पर, क्या दे दिया, एक तो हमने दे दिया उसको B और D एंड B और C। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन BD एंड BC। BD है और BC है एंड द लेंथ ऑफ स्लाइड जानते हैं, सब लोगों ने देखी है। और अब हमने इसको दे दी AD = 1.5 आपका A और आपका D 1.5 मीटर। AC A और C ये आपके हैं 3 मीटर। ठीक है, अब हम ले लेंगे इन राइट एंगल ABD। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका D है। इस प्रकार हमने sin 30 डिग्री AD/BD। ठीक है, sin 30 मीन्स 1/2, सो 1/2 1.5 BD। BD का हमने लिए कंजुगेट कर दिया। इस प्रकार हमने इसको किया BD = 1.5 × 2, जो आपका आता है 3.0। इस प्रकार हमने 3 मीटर BD की वैल्यू निकाल दी। सो इन राइट एंगल ABC, अब हम पूरा एंगल से लेंगे यहाँ पर ABC। ठीक है, ABC ले लिया sin 60 डिग्री सॉरी AC/BC। sin 60 डिग्री मीन्स √3/2 = 3/BC। BC = 3 × 2/√3। BC = 60/√3। BC = 6√3 and upon D in multiply by √3। ऐसा हमको जरूर लिखना चाहिए, जो कि हमने लिखा। अब हमारा आ जाता है BC 62/√3 × √3/3, जो कि हमने लिख दिया। मल्टी करने पर 3 का पेयर बन गए और हमने लिखा यहाँ पर 6√3। 3 से हमने इसको काटा 2√3, तो BC आपका आ गया 2√3 मीटर। तो हमने लिखा यहाँ पर देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर, एक स्लाइड की 3 मीटर आ गई और दूसरी की आपकी √3 आ गई। तो दोनों का पूछा था, दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की बहुत क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अब हमने बनाया पर A एंड C एक टावर है, जिसकी हाइट यानी ऊंचाई h मीटर है और जो कि आपका एंगल्स CBA आपका 30 डिग्री बनाता है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन क्या है, AC इज टावर, AC टावर है। टावर ऑफ हाइट h मीटर, जो कि हमने एंगल्स में बनाई है। अब हम ले लेंगे एंगल्स ABC = 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने लिख लिया इन राइट एंगल्स ABC = tan आपका
30 डिग्री ले लिए जो कि AC बाई AB है। इन √1/3 इक्वल आपका h/30। अब हमने क्या की कंजुगेट मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3 और हमने इसका आंसर लिया 30√3/3। 3 से इसको काटा 3 बन जाती। इस प्रकार हैंस 10√3 हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 जो कि इसका आंसर है। अब हमने इसको लिख दिया इसका आंसर। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इनको नोट करें और रीड करें, लाइक कमेंट करें। थैंक यू।